नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी कौन कौन से होते हैं और उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम क्या मैनेज करें कि जिससे वो इंजरीज हमें नहीं। तो मोस्ट कॉमनली इंजर्ड जॉइंट वो होता है एंकल जॉइंट, सेकेंड वन इज नी एंड देन शोल्डर। बट मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज़ की अगर हम बात करें, जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा फियरसम होता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर डैमेजेस होते हैं और आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नॉर्मल नहीं हो पाती है, वो है एसीएल इंजरी। तो एसीएल इंजरी जो होता है, जैसा कि हम जानते हैं, एसीएल लिगामेंट नी जॉइंट को बैलेंस करने के लिए बना होता है। तो जब एसीएल इंजरी होती है तो उसमें नी जॉइंट का बैलेंस चला जाता है। तो ये इसका कारण क्या होता है? जनरली जब हम लोग रनिंग कर रहे होते हैं तो किसी वजह से कोई पिवट इंजरीज होती है, जहां हम लैंड कर रहे होते हैं या कोई हमारे पैर के ऊपर लैंड कर जाता है, हिट कर जाता है, ऐसे केसेस में नी पूरी तरह से बेंड हो जाता है या ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से एसीएल इंजरीज हो जाती है। तो जो एसीएल की इंजरी है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो किसी भी तो हमसे 4 फैक्टर्स जो इम्पॉर्टेंट हैं एसीएल इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। तो सबसे मोस्ट कॉमन पहला फैक्टर होता है, जो सबसे कॉमन है लगभग हर किसी इंजरी के लिए, वो है स्ट्रेंथ। नी जॉइंट को बैलेंस करने के लिए लिगामेंट के अलावा मसल्स बहुत अच्छी एक्टिवेटेड होती हैं। तो नी के अराउंड स्मॉल मसल्स और लार्ज मसल्स होती हैं। क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स जो हम जानते हैं, गैस्ट्रोनीमियस, पॉप्लिटियस, स्मॉल मसल्स जो होती हैं, वीएमओ मसल्स, ये सारी मसल्स जो होती हैं नी जॉइंट को एक बैलेंस करके होल्ड करके रखती हैं, जिसकी वजह से अगर आप जो है एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उसमें इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो स्ट्रेंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर जो है दूसरी चीज़ होती है वो है आपकी बैलेंस। आपके नी जॉइंट का जो है लैंडिंग पोस्चर कैसा है, मैन्यूवर कैसा है। जब आप लैंड कर रहे हैं तो क्या आपका नी अंदर की तरफ बेंड हो रहा है, वैल्गस में ओपन हो रहा है, या आप नी लॉक करके लैंड कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके नी के इंजरी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रॉपर लैंडिंग सीखना, उसको जानना कि कैसे करते हैं, उसे बार बार प्रैक्टिस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एसीएल इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। फिर ज़रूरी है कि आप जब भी कोई स्पोर्ट्स करने जा रहे हैं तो उसके पहले एक डायनेमिक स्ट्रेचिंग जरूर करें। डायनेमिक स्ट्रेचिंग में आप एक्टिवली इन्वॉल्व होकर रनिंग, क्विकिंग, है ना, स्क्वाटिंग एंड नी जॉइंट को जो है स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका 5 to 10 मिनट्स की डायनेमिक स्ट्रेचिंग स्पोर्ट्स के पहले आपके जॉइंट को वार्म कर देती है, मसल को एक्टिवेट कर देती है, उसका बैलेंस इंप्रूव करती है, ताकि इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चौथी चीज़ है गियरिंग अप। लाइक अगर आप कोई स्पोर्ट्स शूज़ यूज कर रहे हैं तो उसमें प्रॉपर ग्रिप होना चाहिए, आपका सरफेस ऐसा होना चाहिए जिस पे आप रनिंग करें तो स्लिप होने के चांसेस कम रहें, और आप नी पे ब्रेसेस भी यूज कर सकते हैं नी को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो ये 4 चीज़ें आप ऐसा करके आप नी की एसीएल इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर दूसरी कॉमन इंजरीज है वो है शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट ज़्यादातर ओवरहेड एक्टिविटीज़ में इंजर्ड होती है। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो फास्ट बॉलर हैं, ओवरहेड बॉलिंग को कर रहे होते हैं, उसमें इंजरीज हो जाती हैं। टेबल टेनिस खेल रहे हैं तो ओवरहेड अगर स्मैशेस मार रहे हैं, जनरली जो है लॉन टेनिस खेलते वक्त जब हम सर्विस करते हैं बॉल को उठा के और स्मैश कर रहे होते हैं, तो ऐसे केसेस में बैडमिंटन खेलने में भी ओवरहेड एक्टिविटीज़ यूज होती हैं, जिसमें रिपीटेडली जब भी ओवरहेड एक्टिविटीज़ करते हैं तो उससे शोल्डर इंजरीज बढ़ जाती हैं। उनमें सबसे मोस्ट कॉमन होता है रोटेटर कफ स्ट्रेन। उसके अलावा स्लैप लीजन भी होता है, बाइसेप्स टेंडाइटिस भी होता है, बैंकॉर्ड इंजरीज भी होती हैं, बट वो रिलेटिवली कम कॉमन होती हैं। ज़्यादा कॉमन रोटेटर कफ का स्ट्रेन बहुत कॉमन होता है, क्योंकि वो छोटी छोटी मसल्स होती हैं, उनकी एक्टिविटी बहुत लिमिटेड होती है, उनका काम बेसिकली जॉइंट को स्टेबल करना होता है, उनका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, इसीलिए वो इजीली इंजर्ड भी हो जाती हैं। तो अब हम देखें कि कैसे हम रोटेटर कफ इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जहाँ शोल्डर जॉइंट का ओवरहेड एक्टिविटी, यानी कि हाथ को ऊपर ले जाके नीचे लाने की एक्टिविटी ज़्यादा कॉमन है, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है शोल्डर का स्ट्रेंथ। तो इसकी शोल्डर की रोटेटर कफ मसल्स जो होती हैं उन्हें आप स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। शोल्डर की स्ट्रेंथ जनरली हम लोग मेजर मसल्स के लिए ज़्यादा करते हैं। ये जो बड़ी मसल्स होती हैं, डेल्टॉइड, पेक्टोरस मेजर, माइनस, लेटिस डॉर्साई, ट्रेपेजियस, ये सारी मसल्स मेजर मसल्स होती हैं जो इजीली एक्टिवेट हो जाती हैं। बट स्मॉल मसल्स, रोटेटर कफ मसल्स होती हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर, तो ये मसल्स जो होती हैं छोटी छोटी मसल्स होती हैं जो जॉइंट को होल्ड करने की कोशिश करती हैं, उन्हें बैलेंस करने की कोशिश करती हैं। तो जब भी ये मसल्स एक्टिवेट नहीं होती हैं तो उसकी वजह से हमें इंजरीज हो जाती हैं। तो इनकी और ये मसल्स की स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मसल्स का स्ट्रेंथ अगर हम मैनेज कर लेंगे तो इस तरीके से
हम उसकी जो है इंजरी चांसेस कम कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ हो गई रोटेटर कफ की स्ट्रेंथ। फिर रोटेटर कफ की जो है शोल्डर जॉइंट की वार्म स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है प्लेइंग शुरू करने से पहले, स्पोर्ट्स शुरू करने से पहले। इसमें शोल्डर की मूवमेंट्स को हम एक्टिवली इन्वॉल्व करके उसे स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं।